हेलो डियर स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी जो काम फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। पोस्ट का मतलब ये होता है बाद। तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन तो 2-3 फोटो बने हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर खूब बना लीजिए कॉपी पर, और उसका नाम भी याद रखिए। जो सबसे पहले लिखा हुआ है जाइगोट। जाइगोट से हमारा, और जाइगोट कैसे बना? जब हमारा एक सेल का न्यूक्लियस एक मेल गैमीट से फ्यूज करता है तो हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद प्रो इम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर शेप इम्ब्रियो, हार्ट शेप इम्ब्रियो और मैच्योर इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के फोटो बने हुए हैं बहुत सारी बुक्स में। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है। टॉर्पीडो शेप इम्ब्रियो भी पाया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी में, लेकिन ये डिस्कस नहीं है, जो कि हार्ट शेप के बाद और मैच्योर इम्ब्रियो से पहले आता है टॉर्पीडो शेप। तो ये आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट 2018 या 19 में पूछा गया था कि बताइए ओव्यूल का डेवलपमेंट किसमें होता है, ओवरी का डेवलपमेंट किसमें होता है। ओव्यूल का डेवलपमेंट इनटू सीड, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड वाइल ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, यानी ओव्यूल डेवलप करके बनाता है सीड, जबकि ओवरी डेवलप करके बनाती है फ्रूट। उसके बाद हमारा इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म बनता है हमारा पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई से जब हमारा एक मेल गैमीट फ्यूज करता है तो बनता है हमारा इंडोस्पर्म। ये कैसे बनता है एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। ये हमारा इम्ब्रियो सैक है। मैं सिर्फ इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई बना रहा हूं। एक ये हमारा एग सेल का न्यूक्लियस है। इसी एग सेल के न्यूक्लियस से जब हमारा मेल गैमीट फ्यूज होता है तो ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट से ही हमारा बनता है, जाइगोट से हमारा बनता है क्या? जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो बनाता है। इससे हमारा इम्ब्रियो बनेगा, इससे हमारा इम्ब्रियो बनेगा। जबकि एक मेल गैमीट जब इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है ये तो बनता है ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये बनता है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो बड़ा सा इम्ब्रियो सैक जिसको हम लार्ज सेंट्रल सेल भी कहते हैं, ये बन जाता है PEC में, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। इसके बाद होता क्या है, और बाकी जो एंटीपोडल सेल हैं, सिनर्जिड हैं, वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है। अगर आपने डबल फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब होता क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म जो सेल होता है ये खूब डिवीजन कर करके, इसके सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ये डिवीजन कर करके बना देता है प्राइमरी इंडोस्पर्म टिश्यू। इस टिश्यू के पास या इस सेल के, ये जो सेल है या टिश्यू कहिए, सेल के ही कलेक्शन से, सेल के ही गैदरिंग से हमारा टिश्यू बनता है। तो इसके पास होता है खूब ढेर सारा फूड। ये फूड किस काम का होता है? ये इम्ब्रियो के न्यूट्रिशन का, इम्ब्रियो के फूड का काम करता है। जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म या इंडोस्पर्म है वो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, इम्ब्रियो पहले बनना चाहिए या इंडोस्पर्म? आप खुद ही सोचिए। अगर इम्ब्रियो को खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो इसलिए खाना पहले बनेगा तब इम्ब्रियो बनेगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड टू द इम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी इस इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। अब ये जो हमारा PEC था वो डिवाइड कर करके इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये बना देता है इंडोस्पर्म टिश्यू। ज़्यादातर केसों में हमको देखने को मिलता है कि ये जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये मोस्ट केसेस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब ये खूब ढेर सारा न्यूक्लियस बना देता है डिवाइड कर करके, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। उसके बाद होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म सेलुलराइजेशन से पहले कितना होगा, न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर कितना होगा, फ्री न्यूक्लियस कितना होगा, उसमें फ्री न्यूक्लियाई कितने होंगे, ये हर स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। तो लेकिन मोस्ट केसेस में ये क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फिर उसके बाद सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, हम उसको सेलुलर इंडोस्पर्म, जबकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं।
आप कोकोनट मिल्क के बारे में तो जानते ही होंगे। कोकोनट जो मिल्क होता है ये, या कोकोनट वाटर उसी को हम लोग कहते हैं, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, जबकि जो व्हाइट पोर्शन होता है किनारे किनारे सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल जो होता है उसको हम सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। हम लोग व्हाइट कर्नेल को देहाती में गरी भी बोलते हैं। गरी वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म है। अब क्या होता है, इम्ब्रियो जो होता है कभी कभी इस इंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये इंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता इम्ब्रियो। तो दो कंडीशन होती हैं, अगर पूरा का पूरा इम्ब्रियो इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है, अगर ये इंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तो ऐसे सीड को हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस या नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, जिसका एग्जांपल है ग्राउंडनट, पी, बीन, ये सब उसके एग्जांपल हैं किसके? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के। लेकिन कभी कभी ये इंडोस्पर्म बच जाता है, परसिस्ट कर जाता है, तो हम ऐसे सीड को बोलते हैं इंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड। इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म बच जाता है। इसका एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट, मेज, वीट, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड के। एक लाइन में अगर इसको कहें आप, एक पॉइंट से अगर याद रखें इसको, 2 पॉइंट है सिर्फ इसमें, आप अगर उसको रट लेते हैं तो उसका मतलब कोई एग्जाम्पल याद करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एकदम गौर से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि जितने भी डाइकॉट होते हैं सब के सब नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर। जितने भी डाइकॉट होते हैं वो सब के सब नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, कैस्टर, कॉटन, पपाया। ये तीनों के तीनों डाइकॉट तो होते हैं, लेकिन ये इंडोस्पर्मिक होते हैं। ये तीनों के तीनों इंडोस्पर्मिक होते हैं, जबकि जितने भी मोनोकॉट होते हैं सब के सब इंडोस्पर्मिक होते हैं। जितने भी मोनोकॉट होते हैं सब के सब इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर ऑर्किड को, ये ऑर्किड मोनोकॉट है, लेकिन फिर भी ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। नॉन इंडोस्पर्मिक होता है मोनोकॉट में ऑर्किड, ठीक है। बाकी सब के सब जैसे ग्राउंडनट, बीन, पी, ये सब डाइकॉट होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन 3 ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ठीक है। और मोनोकॉट जितने रहेंगे इंडोस्पर्मिक, सिर्फ ऑर्किड का एक्सेप्शन याद रखिए। आज मैं पूरे पॉइंट को समराइज कर दूं कि जो हमारा इंडोस्पर्म होता है ये पोलर न्यूक्लियाई से जब हमारा एक मेल गैमीट फ्यूज होता है तो बनता है PEN, और ये जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है वो बनता है PEC यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जिसके पास रिजर्व मटेरियल होता है, ये सेल से डिवाइड कर करके टिश्यू बनाता है। ये जो मोस्ट केसेस में क्या होता है, ये PEN यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री डिवाइड करता है, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म, ये न्यूक्लियस का नंबर, न्यूक्लियाई जो फ्री न्यूक्लियाई हैं सेलुलराइजेशन से पहले कितने होंगे, इसका नंबर स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। आपने कोकोनट का जो वाटर होता है देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जबकि जो गरी वाला या सेलुलर पार्ट होता है, वाइट कर्नेल वाला पार्ट होता है, उसको हम सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। अब ये इंडोस्पर्म कभी कभी कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, कभी कभी नहीं, पूरा नहीं खत्म हो पाता। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक, एक्स अल्ब्यूमिनस, नॉन अल्ब्यूमिनस, या बच गया तो हम बोलते हैं इंडोस्पर्मिक अल्ब्यूमिनस सीड। इंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल होता है कोकोनट, इंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल होता है कोकोनट, कैस्टर, जबकि नॉन इंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल होता है ग्राउंडनट, पी, बीन, यानी जितने भी डाइकॉट होते हैं सब के सब नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर। जितने भी मोनोकॉट होते हैं सब इंडोस्पर्मिक होते हैं, सिर्फ ऑर्किड को छोड़कर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता दिया, क्योंकि एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अच्छे से 2 पॉइंट खाली याद रखिए, पूरी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा मोनोकॉट डाइकॉट का, ठीक है। थैंक यू।